नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल के हर वीडियो में लगभग एक कमेंट कॉमन है, सबसे ज़्यादा आ रहे हैं प्रदेश के बेरोजगार साथियों के द्वारा कि सर जी बताइए कि नई शिक्षक भर्ती प्रदेश में कब होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं कि प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती कब हो सकती है। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथियों, प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती कब होगी इसका मैं आपको सटीक जवाब वीडियो के लास्ट में दूंगा। सबसे पहले हम कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि 2019 में 14,580 शिक्षक भर्ती भूपेश सरकार के लिए जरूर लाई गई है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है और वो भर्ती अभी भी चल रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें दो विषयों पर एक भी पद नहीं रखा गया है। पहला तो कला और दूसरा ग्रंथपाल। बाकी विषयों पर कम ज़्यादा भले पोस्ट आए थे, बाकी आए थे। और दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो ग्रंथपाल की जब से प्रदेश का गठन हुआ है, यानी कि तकरीबन 22 साल हो चुके हैं, प्रदेश में अभी तक ग्रंथपाल के एक भी पदों पर भर्ती नहीं हुई है। और दूसरी तरफ हम कला शिक्षक भर्ती की बात करें, जो कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा डीएड बीएड बेरोजगार कला में ही हैं, और कला में ही अब 10-11 साल हो चुके हैं। अंतिम बार भर्ती हुई थी 2013 में और उसमें भी छुटपुट भर्तियां हुई थी। अगर बड़े स्केल पर भर्ती की बात करें तो 2010 में व्यापम के द्वारा भर्ती हुई थी। तो 2010 से अगर हम देखें उस डेट से, तो आज 2022 तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, कला शिक्षक भर्ती के एक भी पदों पर कला विषय में भर्ती नहीं हुई है और सबसे ज़्यादा बेरोजगार इसी विषय पर हैं। तो ऐसे में दोस्तों, स्थिति काफ़ी गंभीर है बेरोजगारों के दृष्टिकोण से देखें तो राज्य में। और दोस्तों, ग्रंथपाल की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रदेश में 2020 में डीपीआई के द्वारा एक डाटा दिया गया था, एक जानकारी दी गई थी ऑफिशियल तौर पर। तो इसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुल मिलाकर 2382 पद रिक्त हैं इस समय। यह ऑफिशियल जानकारी है, डीपीआई की 2020 की जानकारी है। और इसको खुद शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम साहब विधानसभा के पटल पर भी उन्होंने कहा था, इसका जवाब दिया था कि प्रदेश में तकरीबन 2300 से भी ज़्यादा पद ग्रंथपाल के रिक्त हैं। और दोस्तों, अगर सरकार चाहे तो और नए पद सृजन करके ग्रंथपाल के पद को और बढ़ा सकती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑफिशियल तौर पे 2382 पद इस समय राज्य में ग्रंथपाल के रिक्त हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ हम अगर कला वालों की बात करें तो कला बेरोजगारों की स्थिति काफ़ी दयनीय है और वो लगातार प्रदेश में शिक्षक भर्ती कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अलग अलग विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, कलेक्टरों को, खुद मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। और बाकायदा जून 2022 में, बीते जून में राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर इन्होंने आंदोलन भी किया था। मैं खुद उनके आंदोलन को कवर करने के लिए गया था और इनके जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उसको समझने के लिए मैं वहां पर गया हुआ था और इनके जो उपाध्यक्ष हैं कामेश्वर यादव जी, उनसे लंबी चर्चा भी की थी। तो दोस्तों, प्रदेश में इस समय बेरोजगारों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। खास करके जो डीएड बीएड किए हैं वो एक नई शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं और बाट जोह रहे हैं। डीएड बीएड टीईटी करके बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। और दोस्तों, इस समय आप देख ही रहे होंगे कि शिक्षा विभाग में किस प्रकार बड़े बड़े जो अफसर हैं, आला अफसर हैं, उनके द्वारा प्रदेश में गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षकों के ऊपर सीधा सीधा ठीकरा फोड़ दिया जा रहा है। लेकिन कोई ये जानने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, कोई भी अधिकारी या सरकार के नुमाइंदे, कि प्रदेश में इस समय शिक्षकों की भारी कमी है। जी हाँ दोस्तों, इसको भी मैं लगातार अपने चैनल्स के माध्यम से बता रहा हूँ। अलग अलग जिलों से आपको अलग अलग प्रिंट मीडिया में जो खबरें चल रही है उसके माध्यम से बाकायदा तथ्यों के साथ बता रहा हूँ कि इस समय स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में प्रदेश के शिक्षकों की भारी कमी है। अब दोस्तों, शिक्षकों की कमी होगी तो शिक्षा व्यवस्था तो गिरना स्वाभाविक है, क्योंकि राजनांदगांव में अगर शिक्षक की आज कमी हो गई तो भिलाई का शिक्षक वहां दौड़ के तो पढ़ाने नहीं जा सकता। इसीलिए जब तक मैन पावर नहीं होगा, जब तक स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था का इसी तरह बुरा हाल होता रहेगा। और दूसरी तरफ बेरोजगार साथी इधर घूमते रहेंगे डीएड बीएड करके। इसीलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश में एक बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती निकाली जाए और जिसमें कला, ग्रंथपाल के साथ साथ और भी जितने तमाम जो अलग अलग विषय हैं, हम सभी के साथ हैं, किसी के खिलाफ नहीं है। जितने भी विषयों पे रिक्त पद हैं
उसको तत्काल जारी किया जाए। बाकायदा इन्होंने चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था, इनके जन घोषणा को आप देख सकते हैं, प्रदेश में 50,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था 60,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ऐसे में प्रदेश में जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती करके उन 50-60 हज़ार पदों को तत्काल भरा जाए और प्रदेश के स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, जिससे प्रदेश के जो गिरती शिक्षा व्यवस्था है वो भी सुधर सके और बेरोजगारों को भी दूसरी तरफ इधर रोजगार भी मिल सके। अब दोस्तों अंत में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 2 संभावनाओं को बताता हूँ कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती कब हो सकती है। मैं संभावना की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं कोई 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, मैं बस संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। 2 संभावनाएं हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती कब होगी, उसके मैं जवाब दे देता हूँ। पहला तो अभी आपको पता होगा कि प्रमोशन चल रही है, हालांकि बिलासपुर हाईकोर्ट में वो लटकी हुई है मामला, लेकिन अभी प्रमोशन चल रही है शिक्षा व्यवस्था में तकरीबन 40,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों की। तो ऐसे में इधर शिक्षक प्रमोशन कंप्लीट होने के बाद इसके 2 फायदे हैं। पहला तो नीचे से ऊपर तक प्रमोशन होगा तो पोस्ट खाली होगा नीचे का, खास करके वर्ग 3 का, क्योंकि 3 वाले 2 में चले जाएंगे। और प्रमोशन और नई भर्ती का 50-50% का रेशियो भी रहता है, ये मैं क्लियर कर दूं। सभी पदों पर ना ही सीधी भर्ती हो सकती है, ना ही प्रमोशन हो सकती है। 50-50% अनुपातिक रहता है, ये बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। तो इसमें नीचे से ऊपर तक प्रमोशन होगा तो यहाँ पर काफ़ी पद रिक्त होंगे वर्ग 3 में, तो यहाँ भी शिक्षक भर्ती की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ शिक्षक प्रमोशन कंप्लीट होते ही नया सेटअप जारी किया जाएगा, कहाँ कहाँ शिक्षक कम है, कहाँ कहाँ ज़्यादा है, इसका सेटअप एक बनाया जाएगा। उसके बाद विभाग रिक्त पद की जानकारी मंगाएगी, ये कंफर्म है। वो चाहे भर्ती निकाले चाहे ना निकाले, लेकिन अपनी जानकारी के लिए वो रिक्त पद की जानकारी जरूर मंगाएगी, इतना कंफर्म है। उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि प्रदेश में वाकई में कितने पद रिक्त हैं। और दोस्तों दूसरी में अगर संभावना की बात करूं तो दूसरा संभावना है चुनाव। 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे ये आप मानकर चलिए कि नवंबर-दिसंबर में चुनाव होंगे। उससे पहले अधिसूचना जारी होगी, आचार संहिता लगेगा, 2-3 महीना पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऐसे में आप मानकर चलिए दोस्तों कि सरकार के पास और बेरोजगारों के पास भी मुश्किल से 6-7-8 महीने का वक्त बचा हुआ है। इन 6-7-8 महीनों में इधर प्रमोशन वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ठीक चुनाव के पहले रिक्त पदों की जानकारी डीपीआई के द्वारा मंगाई जाएगी, ये कंफर्म है, ये 100% फिक्स है। भर्ती निकाले चाहे ना निकाले, वहां पर रिक्त पदों की जानकारी मंगाई जाएगी, वहां पर संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों। अगर बेरोजगारों द्वारा सक्रियता दिखाई गई, बेरोजगार संगठनों द्वारा, तो आप यकीन मानिए फिर से बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती आ सकती है, क्योंकि कला ग्रंथपाल जैसे पदों पर तो भर्ती हुई ही नहीं है, उनके तो पद ऑलरेडी रिक्त हैं और लगातार इधर रिटायरमेंट भी हो रहे हैं कई सालों से। तो ऐसे में संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। 2023 विधानसभा को आप कंफर्म मानिए, वहां पर एक बार पूरी तरह से संभावना मुझे दिख रही है कि 2023 विधानसभा चुनाव के पहले एक बार बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती होगी। और मैं तो अपील कर रहा हूं बार बार कि सभी विषयों पर, जितने भी विषय हैं प्रदेश में, जहां जहां भी रिक्त पद है, रिक्त पद के आधार पर एक बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती निकाली जाए और प्रदेश के सभी विभागों विषयों के जो डीएड बीएड टीईटी करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उन साथियों को एक बार फिर से शिक्षक भर्ती निकालकर उनको भी अपनी प्रतिभा को साबित करने का एक मौका कम से कम राज्य सरकार को देनी चाहिए। तो यह है दोस्तों आज की पूरी खबर। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिए। क्या प्रदेश में एक बार फिर से बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती निकाली जाए, इस पर आप सहमत हैं या फिर असहमत हैं? अपनी जो भी विचार है आप नीचे कमेंट सेक्शन पर साझा जरूर करिए और इस वीडियो संदेश को आप प्रदेश के सभी बेरोजगार साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।